पंचकुला के सभी रेजिडेंशियल इलाकों का गार्बेज कलेक्शन टैक्स माफ किए जाने पर आज पंचकुला की तमाम रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन नगर निगम की बैठक में मुद्दा उठाने पर वार्ड 14 के पार्षद सुशील गर्ग नरवाना को धन्यवाद देने पहुंची। मैं प्रधान होने के नाते मुझे मैसेजेस आते थे हमारे मेंबर्स के, भाई इतनी क्यों लिए जा रहे, कोई उठाने तो आता नहीं है, नीचे से नहीं आता। तो हमने भी RAW को लिखा था, उनसे मेरी बातचीत हुई मिस्टर मलिक से, मिस्टर क्वात्रा से, और अल्टीमेटली तो आपके पास ही आना था और आपने जो हिम्मत करी, जिस हिम्मत से करवा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सुशील जी ने पंचकुला बीच सेक्टर के लिए, और हम सभी पंचकुला बीच सेक्टर के वासी हैं, कोई किसी ये सेक्टर में रहता है और किसी में रहता है, जो कार्य किया है गार्बेज के लिए, जो आज ये हटा दिया गया है। इन्होंने इतने, मैंने इनकी वीडियो देखी थी, इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन दी है उसके अंदर कि उसके कारण से उन्होंने उसको तुरंत वापस ले लिया। हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं। सबको नमस्कार और सबका स्वागत है। आज हम सब सेक्टर 20 के जो निवासी हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़ के लोग, बाकी कुछ साथी थोड़े बाहर से आए हैं, मेन तो सेक्टर 20 के क्या इकट्ठा हुए हैं गर्ग साहब के ऑफिस में। और मकसद हमारा सबका इकट्ठा होने का यही था। पिछले काफ़ी दिनों से भारी नोटिस आ रहे थे सभी सोसाइटीज़ को, एक गार्बेज कलेक्शन के नाम पर एक गार्बेज कलेक्शन का टैक्स लगा रखा था, और जिससे भारी रोष था सभी सोसाइटीज के अंदर। रोष क्यों था कि यही बात है, नगर निगम जो है अंदर से उठाता तो उसको है नहीं। अगर आप कलेक्शन टैक्स लेते हो गार्बेज कलेक्शन का, तो डोर डोर जो कलेक्शन होता है, फिर या तो सेक्टर फ्लैटों उठाओ वर्गर से, हर फ्लैट से, फिर तो ठीक है, हो जाता थोड़ा बहुत जो बनता हो, काम करें तो देने का भी। लेकिन वो इवन सोसाइटी के अंदर से भी नहीं उठाते थे। तो ये बड़ा भारी सब में रोष था। सब बात उठी, गर्ग साहब के पास है। गर्ग साहब लगातार पिछले काफ़ी महीनों से लगातार नगर निगम के जो अधिकारी हैं, मेयर है, उनके ऊपर ये उन पर ये दबाव बना रहे थे कि आप किस नाम का ले रहे हो टैक्स। इनकी ये सोच भी थी कि ये जो टैक्स है, जब ऑलरेडी हम हाउस टैक्स या दूसरे टैक्सेस दे रहे हैं, तो इस टाइप का गार्बेज के नाम पर कोई टैक्स ना लगे। इनकी ये सोच भी थी। हाउस की मीटिंग थी परसों बजट से संबंधित, तो गर्ग साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को उठाया था वहाँ, और बड़े जबरदस्त तरीके से इन्होंने, जहाँ हमारे सेक्टर 20 जो है, या वार्ड नंबर जिसमें 14 और 15 आते हैं, उनके लिए था ही था। साथ में उन्होंने कहा कि शहर का भी वो सारा क्यों आप ले रहे हो रेजिडेंशियल एरिया का। तो इन्होंने तो इस ढंग से उठाया, इतना प्रेशर बनाया वहाँ पर, तो मेयर को और जो निगम के अधिकारी हैं उनको ये कहना पड़ा भी हम जो रेजिडेंशियल एरिया में जो गार्बेज कलेक्शन का जो टैक्स लेंगे वो नहीं लेंगे दो आगे से भी। तो एक उन्होंने माफ़ किया है। तो आज हम इकट्ठा इस बात के लिए हुए हैं कि हमारे जो पार्षद हैं सुशील गर्ग जी, उन्होंने बहुत चिर परिचित ये मांग थी, काफ़ी दिनों से चल रहा था मामला, उसको हाउस के अंदर पूरा कराया है। तो इसलिए हम इनका धन्यवाद देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो भाई साहब, सारे साथी जो हैं आपको बड़ा धन्यवाद करते हैं, और आपने जो हट किया उससे शहर के लोगों को भी, सारे जो डिफरेंट वार्ड हैं, डिफरेंट सेक्टर्स हैं, या MC एरिया में जो भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, चाहे वो गाँव की हो, कॉलोनी में कोई हो, जहाँ पर ये टैक्स लग रहा था, सबको फायदा हुआ है। तो इस बात का स्पेशल मुबारक आपको, बहुत धन्यवाद। फिर सुशील गर्ग नरवाना ने लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ कहा, वह भी सुनिए। आज आपके दफ्तर में सेक्टर 20 के काफ़ी लोग पहुंचे हुए हैं, कुछ धन्यवाद वगैरह दिया गया, क्या है मतलब? कुछ नहीं, भाइयों की इनायत है कि इन लोगों ने मुझे इस काबिल बना रखा है कि मैं इनके मुद्दे हाउस में उठाऊं और उसके ऊपर अमल हो। एक आपको पता है पिछले कई 1 साल के करीब से कि हाउस टैक्स के साथ हमारा गार्बेज टैक्स जुड़ के आ रहा था, और इतना लोगों को प्रेशर था कि हमारी सोसाइटियों में ना तो गार्बेज उठता था और ना कोई उठाने वाला आता था। तो इस बात को लेके मैंने हाउस में क्वेश्चन उठाया था बजट मीटिंग में, और मैंने पूरे स्पष्ट शब्दों में बताया था कि हमारे यहाँ कोई भी गार्बेज उठाने वाला नहीं आता और ना गार्बेज उठता है।
तो ये गार्बेज ना उठने की वजह से मैंने कहा भी जब तक गार्बेज आप नहीं उठाते तब तक इनसे टैक्स मत लो, किसी से गार्बेज टैक्स मत लो हमारी सोसाइटी के बंदों से। तो मेरी इस बात को मेयर साहब ने सुना और मेयर साहब ने अप्रूव की। मैं आभारी हूँ मेयर साहब का भी कि उन्होंने मेरी इस बात को सुन के और उसका जो है ना समाधान तुरंत किया कि हम कहीं भी पूरे पंचकुला की किसी भी रेजिडेंशियल आवासीय क्षेत्र से हम गार्बेज टैक्स नहीं, उन्होंने पूरा पंचकुला ही माफ कर दिया। मेरे आप तो 20 सेक्टर के ले गए थे था, लेकिन उन्होंने तो पूरा पंचकुला माफ कर दिया। हम बहुत आभारी हैं इस बात के लिए अपना मेयर साहब के कि मेयर साहब ने हमारी बात को सुना और उसको किया। और उसी बात को लेके ये भाई आज मेरा धन्यवाद करने आया। मैं इनका बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने इस लायक मुझे समझा है। बहुत बहुत धन्यवाद है इन सबका। 20 सेक्टर की बात आपने गार्बेज कलेक्शन की, काफ़ी सारी और भी समस्याएं 20 सेक्टर में, जैसे पानी भर जाता है बरसात के टाइम में, सड़कों की भी समस्याएं, गड्ढे वगैरह बहुत हो रखे हैं जी। तो उसके लिए भी आप लोग कोई बात उठा रहे हैं? हाँ, मैंने बताया ना आपको कि हमारा जो है ना जो पानी की समस्या है, बरसाती पानी जो हमारा यहाँ खड़ा होता है 24-25 चौक पे, इस पे 38-25 के चौक पे और आगे 104 नंबर सोसाइटी के साथ 93-94 नंबर सोसाइटी के साथ खड़ा होता है, ये एक ही लाइन है और इसका टेंडर हो चुका है हमारा। 1 करोड़ 5 लाख रुपए का टेंडर अप्रूव हो चुका है, ठेकेदार को अलॉट हो चुका है। ठेकेदार किसी वक्त भी अब की जो बरसातें हैं उससे पहले ये काम हो जाएगा और ये पानी की निकासी का काम हमारा पूरा हो जाएगा। सड़कें भी समस्या है, बस स्टैंड नहीं है 20 सेक्टर में। बस स्टैंड भी हमारा अप्रूव हो चुका है, बस स्टैंड भी अप्रूव हो चुका है हमारा जी। और बस स्टैंड का कार्य भी बहुत जल्दी मतलब चालू होने वाला है। बस क्यू शेल्टर, बस स्टैंड नहीं, बस क्यू शेल्टर।